पिछले 65 सालों में बुलंदशहर में क्या हुआ, उसका जवाब उन लोगों से पूछना चाहिए आपको जो सत्ता में रहे और जिन्होंने हमेशा प्रदेश को और देश को लूटने का काम किया है। हमारी सरकार ने इन 4.5 सालों में लोगों की सुविधाओं को, लोगों की व्यवस्थाओं को, लोगों के विकास कार्यों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक गाँव में छोटे से शौचालय की चिंता करने के साथ साथ देश में बड़े हाईवे, एयरपोर्ट और अन्य विकास के कार्यों पर बहुत चिंता की है। इस देश का युवा रोजगार करने के साथ साथ रोजगार देने वाला बने, इस उद्देश्य को लेकर सरकार काम कर रही है। सनराइज न्यूज़ की टीम लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने पिछले 4.5 सालों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम किया है। जो योगी सरकार हर मौक़ों पर दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। सनराइज न्यूज़ की टीम आज मौजूद है बुलंदशहर में और हमारे साथ मौजूद हैं बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका सनराइज न्यूज़ में। जी नमस्ते। सबसे पहला सवाल आपसे ये, चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीबों को जो मिलने वाले अधिकार, सुविधाएं योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसको पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 5 साल लगातार पब्लिक की, जनता के बीच में अपने बूथ पे काम करता है। और ये जो कोरोना महामारी आई, इस कोरोना महामारी के दौरान सेवाई संगठन के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में खड़े होकर, लोगों के पास में खड़े होकर उनको मिलने वाली सुविधाएं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो उनके लिए अनाज हो, चाहे उनकी दवाई की व्यवस्था हो, चाहे वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो, चाहे उनको एडमिट कराने की आवश्यकता हो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारा कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़ा होकर, लोगों के हित में, लोगों के विकास के लिए, लोगों की चिंता के लिए हमेशा साथ में खड़ा रहा है। और पार्टी राजनीति में चुनाव जीतने के लिए सत्ता में हम लोग नहीं आते हैं, जन सेवा के लिए सत्ता में आना, सरकार बनाना हमारा उद्देश्य रहता है। और उसी उद्देश्य को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी 7 साल से लगातार देश के जन जन तक उसको मिलने वाली सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व की सरकार हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, लोगों को मिलने वाले उनको अधिकारों के लिए हर तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कहें, चाहे विकास की बात कहें, चाहे अन्य चीज़ों की बात कहें। भोला सिंह जी, आपको नहीं लगता कि बुलंदशहर में पिछले 4.5 सालों में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है? इस देश को आज़ाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आपने सोचा कि बुलंदशहर में 4.5 साल में जो होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन पिछले 65 सालों में बुलंदशहर में क्या हुआ, उसका जवाब उन लोगों से पूछना चाहिए आपको जो सत्ता में रहे और जिन्होंने हमेशा सत्ता में रहकर प्रदेश को और देश को लूटने का काम किया है। हमारी सरकार ने इन 4.5 सालों में हर संभव प्रयास लोगों की सुविधाओं को, लोगों की व्यवस्थाओं को, लोगों के विकास कार्यों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और बीच में कोरोना महामारी के दौरान करीब 1.25 साल हमारे थोड़े से लोगों के उसमें व्यवस्थाओं में और सुविधाओं में, विकास के उसमें करके डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो 65 सालों में दूसरे लोगों ने नहीं किया, वो 7 साल में केंद्र में, पहले 5 साल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, तो 12 साल मान लें केंद्र के, और अभी उत्तर प्रदेश में जो 4.5 सालों में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ, अद्भुत है। सब सत्ता में रही समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस भी अब आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया है, विकास के नाम पर कुछ नहीं करा। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने क्या किया, अपना डाटा लेके बैठे, और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो किया है, जो जन जन तक पहुंचाने वाली योजनाएं वहां तक पहुंचाई हैं। जिस कांग्रेस ने 65 साल इस देश पर राज किया और समाजवादी और बसपा का हमेशा समर्थन उनके साथ रहा, उन लोगों ने क्या किया, अगर उन्होंने चिंता की होती तो आज़ादी के इतने समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को शौचालय निर्माण की, आवास निर्माण की, गैस की, बिजली की, पानी की चिंता लोगों तक पहुंचाने की नहीं करनी पड़ रही होती, देश और आगे बढ़ गया होता, देश और विकास के रास्ते खुलते। लेकिन हमारी सरकार ने एक गाँव में छोटे से शौचालय की चिंता करने के साथ साथ देश में बड़े हाईवे, एयरपोर्ट और अन्य विकास के कार्यों पर बहुत चिंता की है। बीजेपी लगातार शौचालय की बात करती है और अखिलेश यादव वहाँ से कहते हैं शौचालय तो बन गए लेकिन पानी नहीं है। हमारी सरकार ने हर घर जल देने की योजना बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर गांव में, हर घर में
जिस तरीके से पिछले 5 साल में हमने हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, उसी तरीके से हमारा आगे का टारगेट है कि हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचाने की सरकार की योजना है। बड़ी तेज़ गति से उस पर काम चल रहा है। हर गांव का डीपीआर बन चुका है, सर्वे हो चुका है, सरकार की तरफ से फंड अलॉट हो चुका है, टेंडर हो चुका है और तेज़ गति से काम होने वाला है उस पर। बुलंदशहर में रोजगार को लेकर के क्या कुछ फॉर्मेट तैयार किया गया भी आपकी सरकार की तरफ से? आप एक युवा सांसद हैं, आपका नाम युवाओं में गिनती होती है, तो युवा आजकल काफ़ी परेशान है। मैंने लोगों से बातचीत करी, रोजगार को लेकर के काफ़ी नाराज़ है आपसे। देखिए, युवाओं की अगर बात कहें तो जो दलाल लोग हैं, जो नौकरियों में करोड़ों का घोटाला युवाओं से करते थे, जो नौकरी के नाम पर युवाओं का शोषण करते थे, उनकी ज़मीन बिकवाते थे, उनके घर वालों से पैसे लेते थे, उनकी दुकानें बंद हुई हैं। आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में युवाओं को जो रोज़गार मिल रहा है, वो ईमानदारी के साथ में ईमानदार नौजवानों को, जो मेहनती हैं, जो वास्तव में उसके हकदार हैं, घर बैठे उनको रोज़गार मिल रहा है। एक पैसे का कहीं घोटाला नहीं है। और बसपा सपा और कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते थे। लोगों से पैसे भी ले लिए जाते थे और उनको रोज़गार भी नहीं मिलते थे, उनके पैसे भी वापस नहीं मिलते थे। कई उदाहरण बुलंदशहर के मेरे ऐसे हैं कि उनके माता पिता ने ज़मीन बेच के लोगों को रिश्वत दी, ना उनकी ज़मीन वापस हुई, ना पैसे वापस हुए, ना उनको रोज़गार मिला। तो एक तो हमारी सरकार ईमानदारी से रोज़गार दे रही है, जो भी दे रही है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इस देश का युवा रोज़गार करने के साथ साथ रोज़गार देने वाला बने, इस उद्देश्य को लेकर सरकार काम कर रही है। और उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा और स्टार्टअप स्टैंडअप योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को अपने पैरों पर स्थापित होकर आत्मनिर्भर हुए हैं और वो रोज़गार देने वाले बने। बुलंदशहर वही जगह है जहाँ पर हिंसा के बाद एक इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। लगता है कि अब इतने सालों के बाद योगी सरकार ने बदलाव किया, गुंडाई खत्म करी और इस तरीके की तस्वीर अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, हिंसा का रूप क्या था वो सब चीज़ें कानून के उसमें हैं और कानून उस पर काम कर रहा है, सब कोर्ट कचहरी में है। और क्या था कैसे था वो सब कोर्ट का मैटर है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो हमारी बेटी, हमारे नौजवान दिन के 12 बजे भी घर से बाहर निकलने में अब सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। आज हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारे नौजवान रात को 12 बजे भी प्रदेश के किसी कोने में जाना चाहें तो वो बिना भय के जा सकते हैं, सुरक्षित जा सकते हैं। आज जो सपा और बसपा के काल में जो लोगों से फिरौती मांगी जाती थी, जो महीना उनसे मांगा था, जो अपहरण लोगों के होते थे, उस सब पर रोक लगा है। और अपराधी आज खुद अपने आप को चाहते हैं कि अरेस्ट होकर जेल में जाना सुरक्षित, अपने आप को जेल सुरक्षित समझ रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार में अगर कोई गुंडाई करेगा तो उसका रास्ता या तो जेल है या सीधा ऊपर है। आप ये महंगाई के मुद्दे को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। आपने कई इंटरव्यू में ऐसा बोला कि कांग्रेस ऐसी सरकार थी जो ब्लैक में सिलेंडर बेचा करती थी, काफ़ी महंगे बेचा करती थी। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि सिलेंडर के जो वाकई में रेट है बिना ब्लैक के, वो ही इतने महंगे हो चुके हैं। देखिए, आप ये देखिए कि देश किन परिस्थितियों से आज जूझ रहा है। आज कोरोना महामारी को कल लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और उस महामारी के दौरान अभी परसों टारगेट पूरा किया सरकार ने। 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन लगा है और इतने लोगों को मुफ्त में खाने का राशन, जितने भी कोरोना महामारी के दौरान लोग बीमार हुए उनको इलाज, ऑक्सीजन की व्यवस्था, उनको मेडिसिन की व्यवस्था मुफ्त में सरकार ने की है। और उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे जो विकास के कार्य सरकार के थे, चाहे वो हाईवे का कार्य हो, चाहे गांव में आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे रास्ते का हो, चाहे वो एयरपोर्ट बनने का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनने का हो, उस व्यवस्था में कहीं भी सरकार ने रोक नहीं आने दी है। अगर बात कहें महंगाई की तो आप पुराने सरकारों का रिकॉर्ड निकाल लें, उनके ज़माने में जो होता था, जब विकास भी नहीं होता था, भ्रष्टाचार होता था, उस समय क्या महंगाई थी और आज क्या महंगाई है। देश विपरीत परिस्थितियों में होते हुए, कोरोना महामारी से जूझते हुए भी सरकार हर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हुए लोगों को उन तक सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। और जिस तरीके से कम आज गांव में गैस का सिलेंडर वाला घर के बाहर तो लेके खड़ा है, लोग चक्कर लगाते थे, उनको सिलेंडर मिलना दूर की बात थी, उनमें लड़ाई झगड़े और आपस में होते थे सिलेंडर को लेके। तो ये व्यवस्था मोदी जी की देन है और देश में करीब 8 करोड़ से अधिक परिवारों को सरकार ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए हैं। विरोधियों का कहना है बीजेपी और स्मृति ईरानी महंगाई को लेकर के पहले इतना ड्रामा करते थे, आजकल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ,
क्या कुछ इस बार मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर के? पिछली बार आप लोगों का मुद्दा था गड्ढे मुक्त हो जाएंगी सभी सड़कें, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई कम करने का काम किया जाएगा। वो सब क्या है वो जनता बताएगी, लेकिन इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या कुछ रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सुशासन और विकास, इन मुद्दों को लेके हमेशा हम काम करते हैं। इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं और वो खाली चुनावी भाषण या चुनावी मुद्दे हमारे नहीं होते, वास्तव में धरातल पर जाते हैं। लोगों ने वो देखा है और उसका परिणाम लोगों ने 2019 के चुनाव में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब प्रदेश में माननीय मात्र 2 साल सरकार बने हुए थे, उस समय देश के सारे विपक्षी दलों के एकजुट होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में 80 में से 63 सीट भारतीय जनता पार्टी को सांसद जिता के दिए। तो इससे बड़ी मोहर और परिणाम जनता का नहीं हो सकता है कि जनता अपने आप को सुरक्षित और अपना विकास और अपना प्रदेश और देश का विकास के साथ साथ में अपना मान सम्मान और सुरक्षा भी महसूस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करती है। और वो अभी भी कर रही है, पहले भी किया है। माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार रही, माननीय राजनाथ जी की सरकार रही। हर सरकार में जब बीजेपी का शासन उत्तर प्रदेश में होता है तो वही सुशासन हो जाता है, और जब सपा और बसपा का शासन होता है तो गुंडे खुलेआम घूमने लगते हैं, लूटपाट होने लगती है, अपहरण होने लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि वही अधिकारी, वही कर्मचारी, वही व्यवस्थाएं, और सत्ता परिवर्तन होते ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आते ही सब सीधे हो जाते हैं और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भोला सिंह जी। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी नेता और बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी किस तरीके से क्या कुछ कामकाज कर रही है और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।